नाइन्थ क्लास में आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं आपके, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये आप पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि पॉइंट के बाद वो एक टाइम के बाद आपका टर्मिनेट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके टर्मिनेट नहीं होते हैं, जैसे 10/3, 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते थे तो आपका ये 3 के बाद जो है 0.3333 आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इस तरीके के रेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे डिवाइड हमने किया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, ना तो वो फिनिश ही होते हैं, टर्मिनेट ही होते हैं, और ना ही वो क्या करते हैं, एक अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे इस केस में ये आपका टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये आप क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। लेकिन जो नंबर्स आपके ना तो डेसिमल के बाद कभी टर्मिनेट होंगे और ना ही क्या करेंगे, अपने आप को रिपीट करेंगे, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, और इनको नाम दिया गया है हमने इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको ब्रॉडली क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है, जो आप ऑलरेडी अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने √2, √3 और पाई, ये सारे के सारे आपके किस में आते थे, इरेशनल नंबर्स में। ओके, तो हम देखते हैं अपने रियल नंबर्स के। जो हमने अभी बताया आपको कि क्लास 9th में हम रियल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम रियल नंबर के अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वो दोनों इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपकी, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, डिवीज़न यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। मीन्स कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए, उसको अगर हम दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स बी से डिवाइड करते हैं, जिससे जिससे उसका रिमाइंडर आर बचता है, जो क्या हो, आपका बी से छोटा हो। जैसे कि आप एक पॉजिटिव इंटीजर है आपका 5, इसको आप 2 से डिवाइड करें, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर 2 से डिवाइड करें, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, जो क्या होगा आपका इससे छोटा होगा। ओके, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, डिवीज़न थ्योरम ही है, जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड किया जाता है और उसका रिमाइंडर 1 बचता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आप 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर। ओके, अब इसी को हम अपना HCF फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम को ही हम किस में फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करने में दो नंबर्स का। जैसे एग्जांपल 1 है आपका, यूज़ यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक है, हमें यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज़ करके इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है। HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि आपको 12 एंड 24 दो नंबर हैं जिनका आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 12 के फैक्टर्स निकालिए, प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो आप 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या, प्राइम फैक्टर्स आप क्या लिख सकते हैं 12 के, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सेम 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो जो आपके इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इनका जो HCF आता है वो कितना हो जाता है आपका 12 हो जाता है। ठीक है, तो इसी थ्योरम, इसी तो हम जो यूक्लिड एल्गोरिदम है इसको हम यूज़ करेंगे दो नंबर का HCF फाइंड करने के लिए। तो इसका मेथड क्या होता है कि जो आपको दो नंबर गिवन है जिनका आपको HCF फाइंड करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमने देखा कि 12,576 क्या है, ग्रेटर नंबर है
किससे? 4052 से। अब हम क्या करेंगे? डिवीज़न लेमा लगाएंगे इन दोनों नंबर्स के लिए। हम क्या करेंगे? इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे आपके इस वाले नंबर से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे